नमस्कार। जय जय श्री राधे। मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। इसी के साथ आज की जो प्रमुख चर्चा है वह मैं शुरू करने जा रहा हूं। अक्सर कई लोग जब भी मंदिर जाते हैं या किसी धार्मिक स्थान में जाते हैं या गुरु घर गुरुद्वारे में जाते हैं तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो सबसे पुराना या सबसे फटा हुआ नोट हो या जिसमें कोई टेप वगैरह लगी हो, यानी इस प्रकार का कोई भी नोट, कोई पैसा मंदिर में गुल्लक में चढ़ाते हैं या भगवान के आगे चढ़ाते हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि भगवान दुनिया नहीं देखती, दुनिया को हम देंगे तो वह पहचान लेगी कि ये फटा हुआ नोट है, और भगवान के मंदिर में जब हम चढ़ाएंगे तो भगवान नहीं देखेंगे, हम चुपचाप रख के आ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है उस व्यक्ति की जो ऐसा कार्य करता है। पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि जो हम दक्षिणा, जो भी पैसे, जो भी नोट हम भगवान के दरबार में चढ़ाते हैं उसका मतलब क्या होता है। जब भी हम भगवान के आगे कोई पैसा, कोई दक्षिणा, कुछ भी चढ़ाते हैं, जो हमारी श्रद्धा होती है, 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो भी चढ़ाते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि हे प्रभु, मैं जो कमाता हूँ केवल आपकी कृपा से ही कमाता हूँ। यदि आपकी कृपा ना होती तो शायद मैं भूखा मर जाता। और बाकी होता भी ऐसा ही है। यदि भगवान की कृपा ना हो तो व्यक्ति 1 रुपया भी नहीं कमा सकता, एक सांस नहीं ले सकता, अन्न का दाना नहीं खा सकता। तो सब उनकी कृपा से ही संभव है। तो उसमें व्यक्ति ये जाहिर करता है दक्षिणा चढ़ाते समय कि हे प्रभु, आपकी दया है, आपकी कृपा है, जिससे मैं फलाना कार्य कर रहा हूँ या अपना व्यापार कर रहा हूँ या नौकरी कर रहा हूँ। और उस नौकरी करने से, उस व्यापार को करने से, उस कर्म को करने से जो भी मेरी आमदन है उसमें से जो नेक कमाई है उसमें से कुछ अंश मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ भाव से। इसका अर्थ ये होता है। चढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि भगवान आपके पैसों के भूखे हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, भगवान किसी के पैसे के भूखे नहीं हैं। जो हम चढ़ाते हैं वह अपनी श्रद्धा होती है कि हे प्रभु, मैं अपनी नेक कमाई से आपको अर्पित कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये होता है। कई लोग इसको कई चीज़ों में जोड़ते हैं। ले भगवान कौन सा भूखे हैं पैसों के या मनी के। तो भगवान किसी के भूखे नहीं है, बल्कि भगवान की, ईश्वर की कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। अन्न मिलता है, घर मिलता है, पैसे, गाड़ी, आनंद, जो भी कुछ हमारे जीवन में है, ये जीवन जो देन है ये प्रभु की है। तो ऐसे में कई व्यक्ति क्या करते हैं, फटा हुआ नोट मंदिर में चुपचाप रख देते हैं, किसी की नज़र ना पड़े। तो आपको भी ऐसी बात मैं बताता हूँ, जो लोग मंदिर में चुपचाप फटा हुआ नोट चढ़ाते हैं, भगवान की जब दृष्टि पड़ती है, कहते हैं ना, उनकी लाठी में देर है, अंधेर नहीं है। तो जब उनकी लाठी की चोट पड़ती है ना, तो ये सारे फटे हुए नोट याद आते हैं। आप किसी इंसान को नहीं, भगवान को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप किसी इंसान को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा को, ईश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। जो भी ये कार्य करते हैं, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, जो ये कार्य करते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि लोग ऐसा कार्य करते हैं, चुपचाप से ऐसा फटा हुआ नोट रखते हैं भी, जो कहीं नहीं चला तो यहाँ चल जाएगा भगवान के दरबार में। यहाँ कौन पूछता है, कौन भगवान देख रहा है भी हमने फटा हुआ नोट चढ़ाया है। बाहर कहीं देंगे तो सब पहचान लेंगे, भाई फटा हुआ नोट है, इसको क्या लेना है, तो वापस कर देते हैं। फटा हुआ नोट कभी भी अपने जीवन में भगवान को धोखा देने की कोशिश ना करें। नहीं है तो मत चढ़ाएं, श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक माथा टेकें, भगवान के आगे अरदास करें। मंदिर में केवल 2 प्रकार के व्यक्ति ही जाते हैं। एक, जिनके अंदर श्रद्धा होती है, भाव होता है, प्रेम होता है भगवान से। दूसरे वह व्यक्ति जाते हैं जिनके अंदर कोई इच्छा होती है, वह केवल अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए जाते हैं। तो 2 व्यक्तियों में से सबसे श्रेष्ठ है जो बिना निष्काम सेवा भाव से भगवान के दरबार में जाता है। आप 1 रुपया चाहे ना चढ़ाएं, 1 पैसा भी ना चढ़ाएं, लेकिन भगवान से गद्दारी करने की ना सोचें। उन्होंने आपका पैसा नहीं लेना है, वह आपके भूखे नहीं है पैसे के, लेकिन
भगवान ईश्वर केवल भाव और श्रद्धा के भूखे हैं। यदि आप में श्रद्धा है तो आप 1 रुपया भी नहीं चढ़ाएंगे तो भी चलेगा। आपकी सारी कामनाएं भगवान पूरी करते हैं और आप उन्हीं को धोखा देते हैं। तो इस बात को समझें कि यदि हम कोई फटा हुआ नोट चढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी भावना का पता चलता है कि हम क्या सोच करके चढ़ा रहे हैं और हमारे मन में भगवान के प्रति क्या है। तो समझ गए होंगे आप। उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई नई बातें, नए नए सुझाव आपको दूंगा। ज्योतिष से रिगार्डिंग नए नए आपको उपाय बताऊंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द आपके सामने एक नई जानकारी के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नारायण। जय जय श्री राधे।